देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग आपकी उम्र के या आपकी उम्र से थोड़े बड़े लोग वो तो परिक्रमा करते रहते हैं और मुख्यालय की, प्रदेश मुख्यालय की ज़मीन पे कोई है ही नहीं, ना उनको अपने जिलाध्यक्ष का नाम पता, ना ही किसी फ्रंटल का नाम पता, ज़मीन पे कोई संघर्ष नहीं है। सरकार कैसे बनेगी? अब ये मेरी तस्वीर बयां करती है कि मैं जब तक रहूंगा अखिलेश यादव के साथ रहूंगा, नहीं तो कभी नहीं तो रहूंगा। मिट जाएगा, कभी जीवन में नहीं मिटा। चमड़ी मिटवा के दूसरा बन जाएगा तो चमड़ी चली जाएगी। पत्रकार फातिया पे बता रहे कि ये टैटू कभी नहीं जाएगा। भैया ने हमको पैसा दे के हमारा एडमिशन करवा के हमको पढ़वाते हैं और कहते हैं कि तुम पढ़ो और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और तुमको पढ़ाएंगे हम। टैटू बनवा लेना बहुत आसान काम है विवेक, लेकिन इस टैटू के पीछे की जो कहानी है वो इतनी तगड़ी है और इतनी बड़ी है कि इसको आसानी से नहीं लिया जा सकता। क्योंकि फ़र्ज करो अगर तुम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो, इधर उधर चल रहे हो, गलत सही कर रहे हो, तो नाम किसका ख़राब होगा। एक बड़े और स्वच्छ छवि के नेता की तस्वीर अपने सीने पे उकेर करके घूम रहे हो, तो उनकी छवि को बचाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ में फिर बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। लहू में देश है और दिल में अखिलेश है। और पैसा दे के टैटू भी भैया नहीं भैया, टैटू दे के पैसा नहीं, मैं अपने पैसे का टैटू बनवाया हूँ। बहुत पहले एक फिल्म आई थी जिसमें एक गाना था, किसी को चाहते रहना कोई ख़ता तो नहीं। ये वो लाइन थी 90 के दशक में युवाओं के सिर चढ़ कर के बोल रही थी। आज 2026 का वक्त है, लेकिन ठीक वैसी ही दीवानगी अगर मैं कहूँ किसी को चाहते रहना कोई ख़ता तो नहीं, तो ये शायद गलत नहीं होगा। आज हमारी मुलाकात एक युवा से हुई है और मैं कुछ कहूँ उसके पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। मैं कुछ कहूँ उससे पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए और फिर आप सोचिए कि मैंने जो कहा वो किस हद तक सही था कि किसी को चाहते रहना कोई ख़ता तो नहीं। हमारे साथ एक 19 साल का लड़का है जो दीवानगी की हद तक अखिलेश यादव को चाहता है, उनको पूजता है। और जिस तरह से हमने अपने बचपन में तमाम तस्वीरों पर अपने घरों की दीवारों पर टंगी हुई देखी होंगी, जिसमें हनुमान जी अपना वक्षस्थल ऐसे फाड़ करके दिखाते हैं और राम जी और सीता मैया नज़र आती हैं, तो आज के युवा जब अपना सीना खोलते हैं, शर्ट की बटन खोलते हैं, अंदर का कपड़ा हटाते हैं, तो तस्वीर अखिलेश यादव या किसी चहेते नेता की नज़र आती है। बहरहाल हम सीधा विवेक से बात करेंगे। 19 साल का लड़का विवेक आखिर क्यों अखिलेश यादव के लिए इतनी दीवानगी रखता है। विवेक कैसे हैं? ठीक है सर, आप चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने नेता को इतने करीब से देखे, इतने हम अपने नेता के फ़ैन हैं, इतने बड़े फ़ैन हैं कि फ़ायदे कोई फ़ैन होगा। मैं अपने अखिलेश यादव जी से इतना जो आग्रह कर कि मैं अपने नेताजी को अपने भगवान की तरह देखता हूँ। हालांकि वो हमारे लिए बहुत कुछ हैं कि जितना कहूँ उतना मेरे लिए कम है। भगवान से बढ़ के क्या होगा? भगवान से बढ़ के लिए कि हम लोग को वही, हालांकि मुझको पढ़ाते भी वही हैं भैया। अब मेरा एडमिशन फार्मेसी में वही पैसा दे के वही एडमिशन मेरा कराएं। उनके लिए मेरे लिए भैया का जितना आभार करूँ बहुत मेरे लिए कम है। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है। भैया ने हमको पैसा दे के हमारा एडमिशन करवा के हमको पढ़वाते हैं और कहते हैं कि तुम पढ़ो और आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और तुमको पढ़ाएंगे हम। भैया पैसा दे के एडमिशन करवाते हैं और पैसा दे के टैटू भी भैया ही नहीं भैया, टैटू दे के पैसा नहीं, मैं अपने पैसे का टैटू बनवाया हूँ। अच्छा। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। और आज से नहीं, मैं बचपन से फ़ैन हूँ। तो ये टैटू उनको दिखाया आपने? जी, भैया से मैं मिला और भैया को भी दिखाया और भैया कहें कि ठीक है, आगे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन पढ़ो, पढ़ते लिखते रहो, उसके बाद हम तुम्हारे लिए खड़े, हमेशा लिए खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं विवेक ये टैटू वैटू क्या है, क्यों इतना दर्द तुम लोगों ने सहा, क्या ज़रूरत है इस टैटू की, काम करो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। लेकिन भैया हमको कहें कि ठीक है, हम कहें भैया कहें बनो, तो कहें भैया कहें कि चलो ठीक है आगे तुम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। लेकिन भैया से हम मिले, भैया कहें कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। जो साथ बार बार एक ही लाइन दोहरा रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। कैसा साथ है? उन्होंने कहा कि तुम आगे बढ़ो, तुम पढ़े। कहाँ बढ़ना चाहते हो कि कोई रोक रहा है तुमको और वो तुम्हारे साथ? हमको भैया बार बार कहते हैं पढ़ने के लिए कि हमको भैया के प्रति इतना प्यार है कि भैया से बार बार हमारा मिलने का मन करता है और हम जाते हैं भैया से मिलने। अच्छा। और भैया से मिलते हैं तो हमको बार बार वही कहते हैं कि तुम आगे बढ़ोगे और एक न दिन बढ़ोगे तुम ज़रूर। पढ़ने के लिए? जी, पढ़ने के लिए कहते हैं कि तुम पढ़ लिख के आगे बढ़ो। कितनी बार अब तक मुलाकात हो गई? भैया से मेरी 3-4 बार मुलाकात हुई है। अच्छा। हम अपने टीम के साथ जाते हैं तो भैया से हमेशा मुलाकात होती है। 3 से 4 बार हमारी मुलाकात हो गई है। कितना प्यार करते हो अखिलेश यादव? बहुत प्यार करते हैं भैया, जितना कहें उतना। तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, किससे ज़्यादा? माँ बाप से भी प्यार है और अखिलेश भैया से भी प्यार है। माँ बाप से ज़्यादा प्यार है, अखिलेश भैया से भी उतना ही प्यार, जितना परिवार के हमारे सदस्य लोग से प्यार उतना उनसे भी प्यार है। अच्छा। जी।
हमने तो सोचा कि कहीं ये दीवानगी, ये प्यार इतना बढ़ तो नहीं गया कि माँ बाप दिखाई ना दे। नहीं, परिवार के साथ साथ माननीय अखिलेश यादव जी हम लोग के परिवार के सदस्य ही जैसे हैं। हालांकि वही हम लोग के लिए सब कुछ करते हैं। हम कहते हैं तुम सब पढ़ो लिखो, कोई ज़रूरत है हमसे बताओ। पढ़ाई किसी से घर पे बता के गए थे टैटू वैटू बनवाने, या जब घर वालों ने देखा तो क्या कहा? घर वालों ने देखा तो कुछ नहीं कहा कि मैं बोला कि मैं भैया का टैटू बनवाया हूँ। घर वालों ने कहा कि चलो ठीक है, जो करो करो, लेकिन पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और सब करो, तुमको जो करना है अपने मन में करो, लेकिन किसी गलत रास्ते पे बस ना जाना तुम, और आगे पढ़ लिख के बनो। मैं कहा कि मैं भैया का बहुत बड़ा फ़ैन था, मैं भैया से मिलने जाऊँगा, और मैं अपने भैया से मिलने भी गया और भैया से मिला भी, और उनसे हालचाल भी लिया, और उसके बाद फिर मैं आया, फिर मैं स्कूल जाने लगा। तो ये टैटू बनवा लेना बहुत आसान काम है विवेक, लेकिन इस टैटू के पीछे की जो कहानी है वो इतनी तगड़ी है और इतनी बड़ी है कि इसको आसानी से नहीं लिया जा सकता। क्योंकि फ़र्ज करो अगर तुम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो, इधर उधर चल रहे हो, गलत सही कर रहे हो, तो नाम किसका ख़राब होगा? माननीय अखिलेश यादव जी का मैं उनके कभी चेहरे पे आँच नहीं। चुनौती बड़ी है तुम्हारे जी, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं इस अपने जो खराब पानी उस पर खरा उतरूँगा, और किसी कोई गलत इंसान को कभी मैं वो नहीं करूँगा। माननीय अखिलेश यादव जी के मेरे दिल में बहुत प्यार है। उनकी अगर इज्जत जाएगी तो मेरी इज्जत जाएगी। मैं अपने नेता का बहुत मान सम्मान करता हूँ और मुझे घमंड है, मैं अपने नेता का बहुत बड़ा फैन हूँ। और देश में, दिल में, मतलब बता रहे हैं आपसे, लहू में देश है और दिल में अखिलेश हैं। और मेरे लिए बातें इसलिए कही, ठीक है, लहू में देश है, लहू में देश है और दिल में अखिलेश है। चलिए, मैंने आप ये बातें इसलिए कही क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, किसी की फ़ोटो योगी जी के साथ होती है, उसी व्यक्ति की फ़ोटो अखिलेश जी के साथ होती है, या अखिलेश के समय जो मंत्री रहे उनके साथ होती है, और वर्तमान में योगी सरकार के जो मंत्री उनके साथ होती है। और जब क्रिमिनल चीज़ों में वो पकड़े जाते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस में पकड़े जाते हैं, तो वो तस्वीर वायरल होती करे देखिए फला के साथ है, तब तक दूसरी तरफ वाली भी तस्वीर आ जाती है, जबकि नेताओं को पता ही नहीं होता अमूमन कि हमसे कौन मिल रहा है। तो ये जिम्मेदारी बड़ी है। एक बड़े और स्वच्छ छवि के नेता की तस्वीर अपने सीने पे उकेर करके घूम रहे हो, तो उनकी छवि को बचाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी। छवि है, लेकिन मैं अपने नेताजी के प्रति बहुत प्यार है। कभी ऐसा नहीं आ चाहेगा कि मेरे नेता के प्रति कभी वफादारी हमेशा रहेगी। जब तक जीऊँगा माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहूँगा, और किसी पार्टी में कभी नहीं जाऊँगा, जीवन में नहीं जाऊँगा। मर जाऊँगा तो अभी कभी नहीं जाऊँगा। अभी कितनी उम्र है किसी पार्टी में चले जाने के? अभी बहुत काम करना है। कितना साल उम्र है? मेरी 19 साल उम्र है, लेकिन जब तक जीऊँगा तब तक समाजवादी पार्टी। ये देखो, नेताओं का भरोसा नहीं है। ये लच्छेदार भाषा ना कि हम जब तक जिएंगे तब तक उन्हीं की पार्टी में रहेंगे, ये हमने बहुत देखा है, सुना है। ठीक है, अब ये मेरी तस्वीर बयां करती है कि मैं जब तक रहूँगा अखिलेश यादव के साथ रहूँगा, नहीं तो कभी नहीं तो मिट जाएगा, कभी जीवन में नहीं मिटेगा। चमड़ी मिटवा के दूसरा बन जाएगा, चमड़ी चली जाएगी। पत्रकार साथी से बता लें कि टैटू कभी नहीं जाएगा। अपने नेता के प्रति इतना मेरे लिए प्यार है, और उनका साथ कभी मैं नहीं छोड़ूंगा। जब तक रहूँगा अपने माननीय अखिलेश यादव जी। तो आप लोग अपना ही साथ करिए। फिलहाल आप लोग वोट दे करके अखिलेश यादव की मदद तो कर सकते हैं, क्योंकि वोट तो हो गया होगा ना आपका। बाकी करना क्या चाहते हो राजनीति में? करना चाहते हैं हम अपने माननीय, ऐसे ही बस वायरल होने के लिए सारी तरकीबें? हम अपने माननीय अखिलेश यादव जी को 27 में मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कैसे बनाओ? हम 27 में हमारी सरकार बनने जा रही है। कैसे बनेगी सरकार, बनेगी, हम लोग बनाएंगे। कहाँ नहीं बनेगी, कैसे बनेगी बताओ? मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे अपने नेता के लिए। देखता हूँ कि ज़्यादातर लोग आपकी उम्र के या आपकी उम्र से थोड़े बड़े लोग, वो तो परिक्रमा करते रहते हैं, और मुख्यालय की, प्रदेश मुख्यालय की ज़मीन पे कोई है ही नहीं, ना उनको अपने जिलाध्यक्ष का नाम पता, ना ही किसी फ्रंटल का नाम पता, ज़मीन पे कोई संघर्ष नहीं है। सरकार कैसे बनेगी? हमारी सरकार बनेगी, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग अपने बूथ पे मजबूती से काम करेंगे, अपने विधानसभाओं को देखेंगे, हम लोग खुद उसको मैनेज करेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ है। अपने नेता को मजबूत करने का काम करेंगे अपने विधानसभा से, और हर सीट विधानसभा की जिता के माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। चलो, एक टेढ़ा सवाल आपसे ले लेता हूँ। जब भी अखिलेश यादव किसी भी चुनावी जनसभा में या किसी ज़िले में जाते हैं, भीड़ तो एकदम अपरंपार हो जाती है, इतनी सारी भीड़ हो जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है जो वहाँ पर व्यवस्था में लगे लोग होते हैं। लेकिन जब परिणाम आता है तो आशा के विपरीत आता है। क्यों? हम तो कह रहे हैं कि अगर विपक्ष वालों को, हम लोग जो समाजवादी लोग हैं, अगर ईवीएम से भाजपा वाले चुनाव करा के दिखा दें, उसके बाद पता। ईवीएम से चुनाव कराएं? ईवीएम से तो हो ही रहा है। ईवीएम से चुनाव करा रहे हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा के बीजेपी वाले दिखा दें, उसके बाद पता लग जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी, कि कौन कितना बड़ा शेर है, कौन कितना बड़ा नहीं। एक आदमी को तो आपके नेता भी ये बात बोलते हैं, आप अपनी बात बताओ ना। ये सुनी सुनाई बातें क्यों बता रहे हो? आप अपनी बात बताओ। हमने जो अपने नेता से सीखा है वही बता रहे हैं कि हम लोग तो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। और आपको बता दे रहे पत्रकार साथी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़ में फिर बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, ये हम आपसे दावा कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत। ये वाली भाषा ना, ये ठीक बोलने में ठीक लगती है, लेकिन मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला
कि भीड़ तो दिखती है लेकिन जब काउंटिंग होता है तो उसमें नज़र नहीं आता। हम समाजवादी लोग क्यों नहीं, हमारा यहाँ विधानसभा जहाँ हम लोग की हम लोग समाजवादी लोग जीतते हैं, वहाँ से जीत के तो जाते हैं हम लोग हैं। अब बाद में वो लोग अपने ईवीएम मशीन से हेरा फेरी कर देते हैं, नहीं तो हम समाजवादी लोग तो हमें फिर कर देंगे तब 27 में। इस बार लोग हम लोग ऐसा करने भी नहीं देंगे। कैसे रोको? मजबूती से हम लोग उनके साथ खड़ा रहेंगे, उसका विरोध करेंगे। खड़े रहेंगे ठीक है, लेकिन कैसे रोकोगे? कैसे रोकेंगे हम, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी उसको रोकेंगे, उसको रोकने का हम लोग काम करेंगे। SIR के कितने फॉर्म भरवाए अपने क्षेत्र में? मैंने बहुत भरवा अपने SIR फॉर्म में, मैंने खुद भरा है, मैंने अपने विधानसभा में बचाए। मेरे कितने लोगों का? कम से कम हमने 150 लोग के आसपास हमने अपने भरवाया है अपने विधानसभा में। हमारे विधानसभा अध्यक्ष अमान अहमद सर, उनके साथ मैंने काम किया है विधानसभा में रह के, मैं भरवाया फॉर्म। और वह अपने मेरे यहाँ की विधानसभा में वोट कितने कटे हैं आपके? हमारे विधानसभा में वोट लगभग कटे हैं 2.5 लाख के आसपास वोट कट गए हैं। 2.5 लाख के आसपास आपकी विधानसभा में? जी वोट कटे हैं, ज़्यादातर हम लोग के यादव मुस्लिमों के वोट कटे हैं। विधानसभा में कटे हैं कि जिले में कटे हैं? पूरे जिले के बाद बताए, जिले में कटे हैं। ध्यान से बोलो ना, आप विधानसभा में 2.5 लाख कहोगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, हमारे पूरे जिले में कटे हैं। विधानसभा में कितने कटे? हमारे विधानसभा में लगभग 25 से 30 हज़ार वोट कटे होंगे। 25,000। तो लगता है कि वो गैप पूरा हो जाएगा? अब हम लोग उसको पूरा करने की प्रयास करेंगे। बढ़ाए कितना वोट, नए जो मतदाता बने? अलग अलग हमने अपने गांव से, मैं अपने गांव की प्रक्रिया बता रहा हूं, अपने गांव की मैं पूरी प्रक्रिया बता रहा हूं। अपने गांव में 4,000 के आसपास हमने अपने वोट बढ़ाए हैं। चलिए, ये लड़का भी युवा है इसलिए मैंने थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए पूछ लिया। हालांकि ये सवाल बड़े लोगों से पूछने की बात है और टेढ़े भी सवाल हो सकते थे। जस्ट मैंने एक एग्ज़ामिन करने के लिए एक सवाल लिया कि लड़के ने जवाब भी दिया, कोई बात नहीं है। अभी 19 साल का युवा है, आगे मेहनत, बहुत सारी संभावनाएं हैं मेहनत करके आगे बढ़ने की। हालांकि आजकल के युवा जो है अखिलेश यादव के अफेक्शन में, प्रभाव में इतना ज़्यादा आ जाते हैं कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। और सच बताना, माँ बाप ने कोई वो नहीं कहा कि नहीं अखिलेश यादव का क्यों बनवा लिए, लोग क्या कहें? मेरे घर वाले खुद माने अखिलेश यादव जी के फ़ैन हैं। अच्छा। मेरे परिवार वाले लोग खुद, मेरी सिस्टर, मेरे पापा, मेरे मम्मी, सब लोग अखिलेश भैया के फ़ैन हैं। तो हम खुद उनके फ़ैन हैं। जब मेरे माँ बाप ने मुझको बताया, नेताजी के बारे में बताते थे, मेरे पापा ऐसे थे, उनका ऐसा काम था, मैंने भी अपने माँ बाप से कहानी सुनी नेताजी की। मुझे भी अखिलेश भैया के प्रति प्यार था। ये नहीं कि मुझको कोई वो नहीं था। मैंने अखिलेश भैया जी को देखने के लिए, मैं ये अनजान फरीद का मेला था, मेरी साइकिल आएगा, उस टाइम मैं 8 में पढ़ता था, अखिलेश भैया को देखने आया था। तब से मैं उनको देखा। उससे पहले भी मुझे दीवानगी थी अखिलेश भैया के लिए। मेरे गांव के लोग बात करते थे भैया के प्रति कि माने छोड़ो वो सारी बातें, ठीक है, आप बहुत दीवाने हैं भैया के अपने। मुझे एक बात ये बताइए कि जैसे इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा आने वाले समय में? सर, फ़ायदा के लिए नहीं सर, हमने बस अपने नेता को अपनी तकनीक देते कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो जो नहीं छपवाए वो साथ नहीं है, वो अलग बात है कि हम अपनी तकनीक से, हम अपने भैया को हमेशा देखते हैं कि भैया के नज़र में हम हमेशा बने रहें। अब उनके लिए हमारे दिल में प्यार रहता है, बस यही हम चाहते हैं। और भैया से हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमको विधायक बनने का सपना है, ना सांसद बनने का सपना है। बस अपने पार्टी को बस वो आसमान की ऊंचाई पर लेके जाना चाहते हैं। चलो आखिरी में मैं एक सवाल नहीं, बस तुम्हें मौका देना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हो अपने भैया के बारे में? जो कहना है कहो। माननीय अखिलेश यादव जी गरीबों की मफिया हैं, इस उत्तर प्रदेश को बहुत आगे लेके जाएंगे। हमारी सरकार बन के 27 में फिर ऐसे जो हमारे नेताजी ने ऐसे काम किए हैं उसको और डेवलपमेंट करके अपने उत्तर प्रदेश को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। और प्रदेश में, पूरे भारत में सबसे नंबर 1 आपको उत्तर प्रदेश हम अपने बनाएंगे, हमारे अखिलेश भैया जी। अगर उत्तर प्रदेश सरकार हमारी समाजवादी की बनती है तो हम लोग बहुत दूर तक उत्तर प्रदेश को ले जाएंगे। और अखिलेश भैया हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे 27 में। तो कह रहे थे कि सरकार बना रहे हैं, फिर अगर क्यों बनती है? तो हमारी सरकार बनने जा रही है 27 में, उसमें कोई दूर आ नहीं। कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम लोग 300 प्लस सीट जीत रहे हैं। 300 प्लस सीटें? जी, हम 350 प्लस, हम लोग 300 से ऊपर हम लोग सीट जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, उतना हम लोग को जीतना है। और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अखिलेश से कितनी बार मुलाकात हुई? 3 से 4 बार हमारी मुलाकात हुई है। अपने जिलाध्यक्ष से कितनी बार मिले? जिलाध्यक्ष से तो हमेशा मेरी बातचीत होती रहती है। जी। अच्छा, ये पार्टी की सदस्यता ली? पार्टी की सदस्यता अभी नहीं लिए सर, बस अपने पार्टी के लिए काम करते हैं। अभी मैं कोई सदस्यता ली? जी, वैसे ही हम लोग काम करते हैं। मेरे पास कोई सदस्यता नहीं, बस अपने पार्टी के लिए दिन रात में चलता हूँ, बगैर पद का भी चलता हूँ। और माननीय अखिलेश यादव। विधानसभा में कौन विधायक है? राजेंद्र कुमार यादव, राजेंद्र प्रसाद जी मेरे यहाँ पे विधायक हैं। मेरा विधानसभा में अहमदाबाद को होना है। जी। राजेंद्र प्रसाद? राजेंद्र प्रसाद जी मेरे यहाँ पे विधायक हैं। जी। चलिए, हमने बातचीत किया विवेक यादव से। 19 साल का ये लड़का है और हमने कहा ना कि किसी को चाहते रहना कोई ख़ता तो नहीं। ये बात सही भी है, अखिलेश यादव का दीवाना है ये लड़का। कुछ लोग योगी जी के दीवाने हैं, तो वो योगी जी का यहाँ बना के चलते हैं और कहते हैं कि हम आपके हनुमान हैं,
और आप हमारे राम हैं, इसीलिए आपकी तस्वीर हमारे सीने में छपी हुई है। ठीक उसी तरह से विवेक ने अपने सीने पे ये तस्वीर छपाई है और कहा कि मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ, भाई हूँ, है ना, यही बात है ना। और आप मेरे कृष्ण हैं, कृष्णवंशी, यदुवंशी, है ना। आप अखिलेश जी, मैं आप मेरे हृदय में रहते हैं और मैंने बाहर से भी दिखा रखा है और अंदर से, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो 19 साल का बच्चा है, आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं और इन लोगों के लिए हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से, क्योंकि प्रार्थना इसलिए ताकि ये बच्चे अपने माँ बाप से भी इतना ही प्यार करें, अपने भाई बहन से भी इतना ही प्यार करें, जिस समाज में रहते हैं उसको भी बेहतर बनाने के लिए कार्य करें, उस समाज से भी प्यार करें और अच्छे रास्ते पे चलें, ताकि ये तस्वीरें आने वाले समय में किसी चट्टी चौराहे या किसी थाने की शोभा ना बढ़ाएं और अखिलेश यादव की बेइज्जती का सबब ना बने। हमारे लिए यही दुआ है और यही प्रार्थना है तुमसे कि अच्छे काम करना, ताकि एक अच्छी और साफ और सुथरी छवि का, स्वच्छ छवि का व्यक्ति किसी के कारण बदनाम ना हो, है ना। जी। चलिए, आपके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।